दोस्तों मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और आप चाहते हैं मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकॉन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कूदवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ज्योतिष विज्ञान में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, बहुत से ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही, इन्हीं वीडियोस के ऊपर आ रहे हैं कि सर आप डायरेक्टली कुंडली, किसी की कुंडली लीजिए और उस पर पूरी डिटेल हमें समझाइए। देखिए, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर नहीं है, कुंडली के बारे में आप पूरी बेसिक नॉलेज नहीं रखते हैं, तो मैं कुंडली में अगर कोई ऐसा वर्ड यूज करूंगा जिसकी आपको जानकारी नहीं है, जिसकी मैंने आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो वो पूरी कुंडली जो आपने उस समय देखी, उसका देखने का कोई सार रहेगा ही नहीं, उसको समझने का भी कोई सार नहीं रहेगा और ना आपके समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर कीजिए, क्योंकि लगभग वैसे मैं सारे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, लेकिन ऐसे पॉइंट होते हैं कुंडली टॉपिक में जो बेसिक वाले जो पॉइंट है वो क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो आप पूरे ज्योतिष नहीं बनेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है सबसे पहले कि आप लोग जिस तरह के कमेंट्स करते हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि 100% आपको ज्योतिष जो है, कुंडली विवेचन जो है वो आ रहा है, समझ में आ रही है हर चीज। और आप कमेंट करते हैं तो क्रॉस क्वेश्चंस भी करते हैं, तो उससे भी ये चीज क्लियर हो जाती है कि आपको सारी चीज क्लियर हो रही है, हर चीज क्लियर हो रही है। अच्छा, एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप लोगों से कि आप अपनी कुंडली में बताते हैं कि सर मेरे लग्न में ये है और मेरे इस घर में ये ग्रह बैठा है, ये इतने डिग्री का बैठा है, मेरे बारे में बताइए, मेरे फ्यूचर के बारे में बताइए। देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं हर एक की कुंडली देख पाऊं। लगभग मेरे इस चैनल के ऊपर आज 1,80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। इनडायरेक्ट जो वीडियोस देखते हैं वो अलग हैं। 2-2.5 करोड़ से ऊपर व्यू हो चुके हैं और कमेंट डेली के आते हैं लगभग 1,000 के आसपास। अगर टोटल वीडियोस के कमेंट में कैलकुलेट करूं तो 1,000 लोगों को मैं रिप्लाई करता हूं। मैं अपना बिजनेस भी संभालता हूं, मतलब अभी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये रात की अभी मान लीजिए 11:30 बजे का समय हो रहा है, तो समय की थोड़ी मेरे पास परेशानी रहती है। और मेरा उद्देश्य यहाँ पर आप लोगों की कुंडली देखना नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आप खुद ज्योतिष बने, अपने गुरु खुद बने, अपनी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना उसका सॉल्यूशन आप खुद करें। लोग अगर आपको गुमराह कर रहे हैं तो ज्योतिष विज्ञान में आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए कि आप सामने वाले को जवाब दे दो कि भाई आप ये जो चीज बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल गलत है। और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको इस तरह से समझाऊं कि आपके बेसिक्स क्लियर हो। और ज्योतिष विज्ञान में अगर टॉप 10 ज्योतिष आपके सामने खड़े कर दिए जाएं, आपके सामने बड़े से बड़ा दिग्गज ज्योतिष आ जाए, तो उनसे भी आप टक्कर ले सको, इस लेवल की ज्योतिष मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये जो पैटर्न है, ये जो तरीका है, जो मैं बेसिक्स स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर रहा हूं, मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग के अंदर, मैंने वो जो प्रॉब्लम्स फेस करी है, मैं नहीं चाहता हूं आप करें। तो मैं उस थीम से समझा रहा हूं आपको कि अगर इन बेसिक्स को आपने इस जड़, ये कुंडली की जड़ है, ये समझ लीजिए आप। ये मतलब ऐसे पॉइंट्स हैं जो कोई भी आपको ज्योतिष नहीं सिखाएगा। अगर आप कहीं कोर्स भी करेंगे तो वो इन कुछ कुछ पॉइंटों को अपने पास जरूर रखेगा, जिससे कि भाई आप उनसे कुछ पूछें या वो गुरु गुरु ही रहे। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि आप सब अपने गुरु बने, अपनी कुंडली खुद उठाकर देख लें कि भाई ये प्रॉब्लम तो आनी थी क्योंकि कुंडली में ये लिखा था। और उसका समाधान भी बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई प्रॉब्लम आ गई तो उसका सॉल्यूशन नहीं है अपने पास। मैं ऐसे ऐसे समाधान बताऊंगा आपको कि उस प्रॉब्लम से आप चुटकी भर में बाहर निकल जाएंगे। और समाधान भी इतना इजी, इतना आसान कि आप बहुत आसानी से उस सॉल्यूशन को कर पाएंगे। किसी भी ग्रह को एक्टिवेट करना, डीएक्टिवेट करना, उसकी नेगेटिव पावर्स जो है उसको कम करना, पॉजिटिव पावर को इंक्रीज करना बहुत आसान है, बहुत इजी वे में आप ये कर सकते हैं। लेकिन क्या परेशानी आती है, क्या दिक्कत आती है, वो मुझे पता है, क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर मैं बोलूंगा कि आपको एक मंत्र मैं दे दूं, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए ओम सूर्य देवाय नमः, मैं बोलूंगा कि भाई आपको 108 बार माला जपनी है इसकी, तो उसी समय आप उससे थोड़ा सा हट जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये माला जपने का काम कौन करने वाला है, ऐसा लग रहा है कि भाई हम तो कोई साधु संत बन गए। तो इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। कोई माला नहीं जपनी है आपको, मैं उस मंत्र को इस तरह से आप तक पहुंचाऊंगा कि ऑटोमेटिक वो 108 बार ही आपके साथ प्रोसेस करेगा और आपकी समस्याओं का समाधान खुद हो जाएगा। करेंगे आप ही, लेकिन वो वे जो होगा, आपका काम जो करने का तरीका होगा, उस मंत्र जाप का जो तरीका होगा वो स्टाइलिस्ट होगा, इंटरेस्टिंग होगा, आपको मजा भी आएगा वो करने में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है और वह है सूर्य के साथ अस्त होने वाले ग्रह।
बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिए। बहुत से ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं मेरा जो ग्रह है वो इतनी अच्छी पोजीशन में, इतनी अच्छी डिग्री है सर, लेकिन इस दशा में मुझे कोई परिणाम ही नहीं मिला अच्छा। लेकिन उसने ये ध्यान नहीं दिया कि सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह अस्त हो जाता है तो वह अपनी जो रश्मियां हैं, अपनी जो पावर है वो खो देता है, और उस पावर खोने के कारण वो अपने उचित प्रभाव आप पर नहीं डाल पाता है, आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलते हैं। और कभी कभी नेगेटिव ग्रह सूर्य के साथ अगर अस्त हो जाए, कोई नीच का ग्रह अस्त हो जाए, तो वो तो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि वह अपनी नेगेटिव एनर्जी खो चुका है, तो आपके जीवन में जो परेशानी आने वाली थी वो नहीं आएगी। सबसे पहली चीज, सूर्य के साथ दो ग्रह ऐसे हैं जो अस्त नहीं होते हैं, एक तो राहु देव और सेकंड नंबर केतु देव। यह दो ग्रह सूर्य के साथ अस्त नहीं होते हैं क्योंकि यह छाया ग्रह है, यह प्लैनेट्स की इनको उपाधि नहीं दी गई है। तो राहु देव, केतु देव सूर्य देव के साथ अस्त नहीं होते हैं। और कौन से ग्रह हैं जो अस्त होते हैं मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 पर आते हैं जो अस्त होते हैं, वह है चंद्रदेव। चंद्रदेव अगर सूर्य के 12 डिग्री नजदीक आ गए तो वह अस्त हो जाएंगे। कैसे होंगे अभी यहां क्लियर करूंगा, और इतना इजी तरीके से करूंगा कि आपके एक सेकंड में ये चीज समझ में आ जाएगी कि कोई भी कुंडली आप देखेंगे 1 मिनट में बता देंगे भाई ये तो सूर्य के साथ अस्त है। बहुत आसान तरीका है। सेकंड नंबर पर हम यहां पर लेते हैं मंगल देव को। मंगल देव अगर सूर्य देव के 17 डिग्री नजदीक आ गए, 17 डिग्री तक मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस है, तो वह अस्त कहलाएंगे। इसके बाद तीसरे नंबर पर हम यहां पर बात करेंगे बुध देव। बुध देव बहुत ज्यादा अस्त होते हैं सूर्य के साथ, क्योंकि सूर्य और बुध कुंडली में आपको या तो सेम हाउस में मिलेंगे या एक घर पीछे या एक घर आगे मिलेंगे, यानी बहुत नजदीक मिलते हैं, क्योंकि इनकी जो स्पीड है, चलने की जो स्पीड है लगभग बराबर है। मतलब राशि परिवर्तन का जो समय है इनका वो लगभग बराबर है। तो बुध देव सूर्य देव के 13 डिग्री अगर नजदीक आ गए, 13 डिग्री के अंदर अंदर है, 1 से 13 के बीच में, तो वह अस्त कहलाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर यहां पर आते हैं गुरु यानी बृहस्पति देव। यहाँ बृहस्पति देव भी लिख देता हूं मैं। बृहस्पति देव अगर सूर्य देव के 11 डिग्री 11 डिग्री नजदीक आ गए तो वह अस्त कहलाएंगे। देन उसके बाद यहां पर आते हैं शुक्र देव। शुक्र देव अगर सूर्य देव के 9 डिग्री नजदीक आ गए तो वह अस्त कहलाएंगे। और यहां पर हम लास्ट में बात करेंगे शनि देव की। शनि देव अगर सूर्य देव के 15 डिग्री नजदीक आ गए तो वह अस्त कहलाएंगे। देखिए सबसे पहली चीज, सूर्य देव इन सभी ग्रहों को 6 के 6 जो प्लैनेट्स हैं उनको अस्त करने की पावर रखते हैं, लेकिन राहु और केतु को अस्त नहीं कर सकते। उल्टा राहु और केतु चंद्र और सूर्य पर ग्रहण लगा सकते हैं और ज्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए ये जो 10th हाउस है, 10वें नंबर का जो हाउस है, यहां पर बैठे हैं सूर्य देव। सूर्य देव की जो डिग्री है वो है 5। अब इस चीज को समझिए आप, जो जो ग्रह होते हैं वो चलते किस तरह से हैं, यानी पहले घर से दूसरे घर में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, 10वें में, 11वें में, 12वें में। यानी इनका जो चलने का सिस्टम है, यानी कोई भी ग्रह जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा, इस तरह से चलेगा किसी भी राशि के अंदर। देखिए वक्री पोजीशन अलग बात हो गई, उसको आप भूल जाइए, क्योंकि लग्न कुंडली में आपको ग्रह किसी ना किसी हाउस में ही मिलेगा, लेकिन उसकी दिशा किस तरह से काम करती है वो मैंने समझाया। सूर्य अगर 5 डिग्री है तो इसका मतलब समझिए इस घर के अंदर वो जो चले हैं वो 5 डिग्री तक चले हैं, और 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह एक हाउस में चलता है। 30 डिग्री एक घर का, मान लीजिए कि आगे चलने का जो सिस्टम है वो 30 डिग्री है, इंटू 12, क्योंकि ये 12 घर हैं टोटल, तो कितना हो गया ये 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब पूरा चक्र, एक पूरा राउंड। तो अब देखिए आप इस चीज को समझिए, सूर्यदेव 5 डिग्री है इस हाउस में, इस हाउस से कहां जाते हैं वो इस हाउस में, बदलेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, ये लग्न में फिक्स ही रहेंगे। लेकिन कैसे चलते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, किस तरह से कुंडलियां चेंज होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो सूर्यदेव अगर 5 डिग्री है तो इस हाउस में 5 डिग्री चल चुके हैं, 30 डिग्री तक चलता है कोई भी ग्रह, तो डिफरेंस कितना है, अभी 25 डिग्री और चलेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए इस हाउस के अंदर चंद्रदेव बैठे हैं और उनकी जो डिग्री है वो है 12, तो अब इन दोनों ग्रहों के अंदर डिफरेंस कितना रहा वो हमको निकालना है। तो 5 डिग्री तो सूर्यदेव चल चुके हैं और चंद्रदेव चल चुके हैं 12 डिग्री। तो यहां पर आपको सिंपल सी कैलकुलेशन निकालनी है, 12 माइनस
5 डिग्री। यहाँ पर चंद्रदेव 12 डिग्री तक नजदीक अगर आ जाते हैं, यानी 1 से 12 तक आते हैं, तो अस्त कहलाते हैं। तो इस कंडीशन में चंद्रदेव यहाँ पर क्या हो गए, अस्त हो गए। आगे बात करते हैं, मान लीजिए जरूरी नहीं है इसी हाउस के अंदर कोई ग्रह बैठा हो, आगे वाले घर में बैठा हो। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर बैठे हैं मंगल देव। मंगल देव की डिग्री है 4 डिग्री है मंगल देव की। सूर्य देव की डिग्री है 5। तो इस घर से आगे की तरफ जाने के लिए इन्हें कितने डिग्री और चलना है, 30 - 5, यानी यहां पर 25 डिग्री और चलेंगे तो आगे वाली राशि में जाएंगे। और मंगल देव यहां ऑलरेडी 4 चल चुके हैं, तो +4 डिग्री, यानी टोटल सूर्य देव और मंगल देव के बीच की अगर डिस्टेंस की आप बात करें यहां पर, तो 29 डिग्री सूर्य देव मंगल देव से दूर हैं। तो इस कारण से यहां पर मंगल देव अस्त नहीं हुए, क्योंकि वो 17 डिग्री तक अस्त होते हैं। इसके बाद पीछे वाली राशि की बात करते हैं और पीछे वाले हाउस की बात करते हैं। मान लीजिए इस हाउस के अंदर बैठे हैं यहां पर शुक्रदेव, और शुक्रदेव की डिग्री है यहां पर 28 डिग्री के हैं शुक्रदेव। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, ये डिग्री कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। तो आगे वाले घर में जाने के लिए शुक्रदेव की डिग्री कितनी और होनी चाहिए, 30 - 28, यानी 2 डिग्री। यानी 2 डिग्री और प्लस होते ही वो नेक्स्ट राशि में मूव कर जाएंगे। तो 2 डिग्री तो यहां पर शुक्रदेव आगे चलेंगे, और 5 डिग्री इस घर में सूर्यदेव चल चुके हैं। तो 2 + 5 यानी कि 7 डिग्री, यानी कि सूर्यदेव शुक्रदेव से यहां पर 7 डिग्री दूर हैं। तो पीछे वाले घर में होते हुए भी सूर्यदेव ने यहां पर शुक्रदेव को अस्त कर दिया, क्योंकि 9 डिग्री तक शुक्रदेव अस्त हो जाते हैं सूर्य के नजदीक आने पर। एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी घर के अंदर मान लीजिए एक कोई और दूसरा ग्रह बैठा है। एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर बुध देव बैठे हैं, इसी घर में बैठे हैं बुध देव। बुध देव की जो डिग्री है वो है 27। तो बुध देव इस हाउस में कितना चल चुके हैं, 27। सूर्यदेव चल चुके हैं 5 डिग्री। तो 27 - 5, तो अगर इन दोनों को आप माइनस करेंगे तो आंसर जो आने वाला है वो आने वाला है 22 डिग्री। यानी सूर्यदेव और बुध देव के बीच में जो डिस्टेंस है वो 22 डिग्री का है। बुध देव 13 डिग्री नजदीक आने पर अस्त होते हैं, तो यहां पर बुध देव अस्त नहीं हुए। बुध देव अपना असर दिखाएंगे, जो भी उनमें गुण है, जो भी उनकी दशा है, जो भी उनकी अंतरदशा है, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देंगे। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी, अस्त होने की इंफॉर्मेशन थी सूर्य के नजदीक आने पर। कौन सा ग्रह सूर्य के कितना नजदीक आने पर अस्त होता है वो डिग्रियां मैं आपको बता ही चुका हूं। राहु केतु को ये अस्त नहीं करते हैं। अब हम आगे टॉपिक्स में जो बात करेंगे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 टॉपिक जैसे ही मेरे क्लियर होंगे आप 100% ज्योतिष बन गए। किसी भी कुंडली को आप उठाएंगे, आप 1 सेकंड में सामने वाले को जवाब दे देंगे कि तेरे साथ ये परेशानी चल रही है, इस समय तेरे जीवन में ये बदलाव आया, इस समय तेरे जीवन में ये चेंजेस आए, इस समय तूने बिजनेस चेंज करा, इस समय तेरा काम ऐसा हुआ, इस समय परेशानी का दौर चला, इस समय पत्नी से मनमुटाव रहे, इस समय पुत्र की प्राप्ति हुई, इस समय पुत्री की प्राप्ति हुई। मतलब आप कुंडली उठाते ही सामने वाले को 1 सेकंड में सटीक जवाब दे दोगे कि तेरे को जीवन में ये काम करना है, इससे तेरी परेशानियां दूर हो जाएगी। आप एक बहुत अच्छे लेवल के ज्योतिष बनने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये 50,000 से लाख रुपए भी आप खर्च कर देंगे तो जो ज्ञान आप यहाँ ग्रहण कर लें, देखिए इसका पूरा क्रेडिट आपको ही जाता है, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो 100% इसका क्रेडिट जो है वो आपको ही जाता है। और बहुत बढ़िया है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे आपका तो भला होगा ही, आपके जो आसपास के लोग हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी में चल रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, किसी के कोई डिजीज चल रही है, किसी के कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, समस्या है, उसका समाधान अगर आप कर देते हैं ना, और जीवन में मैं आपको बता देता हूँ, किसी का अगर आप दुख कम कर देते हैं तो उससे जो आपको विश मिलेगी, वो आपके लिए जो अच्छे वर्ड्स निकालेगा, मतलब उसकी कीमत आप लगा ही नहीं सकते। वो एक ढाल का काम करेगी आपके जीवन में। अगर कोई परेशानी आने वाली होगी, कोई प्रॉब्लम आने वाली होगी, तो ये जो भले का काम होता है ना, ये इंसान के लिए एक ढाल का काम करता है। आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए वो 1 सेकंड में आपसे दूर चली जाएगी, क्योंकि आप बहुत से लोगों का माध्यम बने हैं,
उनकी प्रॉब्लम, उनकी समस्या दूर करने का। तो आप लोग अगर अच्छे से ये ज्योतिष सीखते हैं, आपको जो मैं सिस्टम सिखा रहा हूं, अगर आप बार बार वीडियोस देखेंगे तो आपको मैं बता रहा हूं कि देखिए पहली बार अगर कोई बुक पढ़ते हैं तो जो चीज समझ में आती है और नेक्स्ट टाइम उसी बुक को पढ़ते हैं आप, तो नेक्स्ट टाइम में आपको और भी बढ़िया चीजें समझ में आएगी, जबकि उस वीडियो को आप देख चुके हैं। फिर भी नेक्स्ट टाइम आप कोई भी वीडियो देखते हैं या कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें आपको कहीं ना कोई नई चीज नए एंगल से समझ में आएगी। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीज। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया है, सूर्य के साथ अस्त अवस्था आपको क्लियर हो गई है, तो प्लीज कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि हमें समझ में आई ये चीज, तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। और साथ साथ में लाइक कीजिए, आपका एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सा एफर्ट्स इस वीडियो को अच्छे से अच्छे लोगों तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएगा, जो इंटरेस्टेड है ज्योतिष में, जो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, या कोई ऐसे जो साधु संत है जिनके चक्कर में पड़े हुए हैं, जो उनसे पूजा पाठ करवा रहे हैं, हजारों रुपया खर्च करा रहे हैं और फिर भी कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो उन तक भी अगर ये चीज पहुंचेगी तो ये जो हेल्प वाला काम है ये काफी बढ़िया है, काफी अच्छा है। और कोई नए व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए, साथ में एक बेल आइकॉन है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, तो डायरेक्टली मेरी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। एक बार और मैं सूर्य के साथ अस्त अवस्था आपको वापस क्लियर कर देता हूं। देखिए मान लीजिए सेकंड नंबर हाउस के अंदर सूर्य देव बैठे हैं और सूर्य देव आगे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि थर्ड हाउस में आएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इनकी जो डिग्री है वो है 28 डिग्री के हैं यहाँ पर सूर्य देव। और मान लीजिए यहाँ पर ही बैठे हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पर शनि देव। शनि देव की जो डिग्री है वो है 22। और यहाँ इससे जस्ट पहले वाली जो हाउस है, पहले वाला लग्न जिसे हम कहते हैं, ये हाउस जो कहलाता है वो हाउस कहलाता है पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। और इस फर्स्ट हाउस के अंदर मान लीजिए शुक्र देव बैठे हैं और शुक्र देव की डिग्री है 15। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पर कि कौन सा ग्रह अस्त होने वाला है और कौन सा नहीं। देखिए सूर्य देव है यहाँ पर 28 डिग्री और यहाँ पर शनि देव है 22 डिग्री। तो सूर्य देव यहाँ 28 डिग्री चल चुके हैं, शनि देव यहाँ पर इस हाउस में 22 डिग्री चल चुके हैं। तो 22 माइनस 28, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो कितना आया यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सी गणित है, 6 डिग्री अस्त हो गए शनिदेव, क्योंकि 15 डिग्री तक अस्त हो जाते हैं। पीछे वाले ग्रह की बात करूं तो 15 डिग्री यहां पर शुक्रदेव इस हाउस में चले हैं, 15 और चलेंगे जब जाके नेक्स्ट राशि में जाएंगे। तो 15 और चलने का मतलब 15 तो शुक्रदेव अभी चलेंगे, ऑलरेडी 28 इसमें यहां पर सूर्यदेव चल चुके हैं। तो प्लस 28 डिग्री इन दोनों को प्लस करना है, क्योंकि इस घर में 30 डिग्री चलने के बाद वो नेक्स्ट में जाएंगे और इस घर में शुक्रदेव 30 चलने के बाद नेक्स्ट में जाएंगे। तो 30 वो चलने के लिए इन्हें 15 और चलना है और सूर्यदेव तो ऑलरेडी 28 चल चुके हैं। तो 28 प्लस 15 तो काफी ज्यादा डिग्री हो गई है, यानी शुक्रदेव तो 9 डिग्री नजदीक होने पर अस्त होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा दूरी हो गई दोनों ग्रहों के अंदर। तो शुक्रदेव यहाँ पर अस्त नहीं हुए, शनि देव अस्त हो गए। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कंफ्यूज होने वाली बिल्कुल बात है ही नहीं। पूरा आप कैलकुलेशन का जो सिस्टम है वो शायद समझ ही चुके होंगे। तो कमेंट कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है सारा सिस्टम, तो कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।